इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। हैप्पी दिवाली दोस्तों, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरी तरफ से 2 मिठाई और खाओ, पटाखे फोड़ो, पार्टी करो अपने दोस्तों के साथ। एंजॉय करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड क्यों ना करे भाई, रियल मैड्रिड आर ऑन टॉप ऑफ ला लीगा। इस समय हम 2 पॉइंट आगे हैं बार्सिलोना से। एंड दिवाली कुडंट बी एनी बेटर। कल का मैच इतना खराब मैच था, बट मैड्रिड मैनेज टू गेट ऑल द 3 पॉइंट्स, और ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जस्ट बिफोर एल क्लासिको। अगर बाय चांस 1% अगर हम बारसा से हार भी जाते हैं तो हम सिर्फ 1 पॉइंट के डेफिसिट में होंगे, विच इज इजिली रिकवरेबल। तो यहां पर जो है चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ला लीगा में। बार्सिलोना विल डेफिनेटली वांट टू गेट दोस 3 पॉइंट्स। मैड्रिड को भी वो 3 पॉइंट्स चाहिए होंगे, बिकॉज फिर हम 5 पॉइंट आगे हो जाएंगे बार्सिलोना से इफ वी विन एल क्लासिको। लेकिन बात करें कल के मैच के बारे में, तो भाई कल का मैच बहुत ही ज्यादा केजी था, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। गेताफे जो है पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट लग रही थी, बिल्कुल भी स्पेस नहीं छोड़ रही थी फॉर रियल मैड्रिड। एंड यहां पर हमें पेनिट्रेटेबल पासेस के थ्रू जो है ऑपोजिशन को बीट करना पड़ता। यहां पर 7th मिनट और 10th मिनट में हमने काफी क्लियर कट अच्छे चांसेस बनाए थ्रू किलियन एम्बापे। उसने 2 अच्छे शॉट्स लिए, बट अगेन डेविड सोरिया मेड दो सेव्स। डेविड आलाबा, भाई डेविड आलाबा वापस लौट कर आया था आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। एंड डेविड आलाबा की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक लग रही थी। बंदे ने थोड़ी सी एक ऑकवर्ड सी फ्री किक स्कोर करी, डेविड सोरिया ने वो भी रोक दी, लेकिन फ्री किक में थोड़ा दम तो जरूर था भाई। दैट इज समथिंग दैट आई विल डेफिनेटली से। तो यहां पर डेविड अलाबा भी लौट कर आया था। जाबी अलोंसो ने शायद से एक 11th या फिर एक 12th डिफरेंट लाइनअप यहां पर अपनाई थी। विनीसियस जूनियर को बेंच करके रखा, रोड्रिगो को स्टार्ट दी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। बाकी उसके फेवरेबल ऑप्शंस लाइक मस्तंतुओनो, एम्बापे, कोर्तुआ, करेरास, ये सारे प्लेयर स्टार्ट कर ही रहे थे। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि डेविड अलाबा मेड अ स्टार्ट यस्टरडे क्लियरली हिंट्स वन थिंग। जब डीन हाउसन नहीं खेलेगा तो डेविड अलाबा विल बी द गाय रिप्लेसिंग हिम। ठीक है, नाउ आई डोंट नो डेविड अलाबा को कितने मिनट्स मिलेंगे, वो कितना गेम टाइम खेलेगा। कल के मैच में तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 45 से 50 मिनट्स के आसपास कुछ खेला था वो। एंड उसके बाद वी सॉ राउल असेंसियो अलोंगसाइड एडर मिलिटाओ। लेकिन यहां पर एक चीज क्लियर कट है, बॉल प्लेइंग सेंटर बैक की जगह पर एक बॉल प्लेइंग सेंटर बैक ही आएगा। तो जस्ट इन केस कल को रूडिगर लौट कर आता है और भी प्लेयर्स रहते हैं हमारे पास डिफेंस में, इट विल बी डेविड अलाबा प्रोबेबली आफ्टर डीन हाउसन, बिकॉज आपको वो बॉल प्लेइंग ऑप्शन चाहिए भाई। आपको अपना बिल्डअप जो है काफी स्मूथ रखना है, तो उसके लिए आप डेविड अलाबा को स्टार्ट दोगे आफ्टर डीन हाउसन। नाउ आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड बाय डेविड अलाबास परफॉर्मेंस, बट फिर जाबी अलोंसो का प्लान है, आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते उसमें। यहाँ पर एक पूरी डिफरेंट लाइनअप हमने खिलाई, शायद से एक 12th डिफरेंट लाइनअप थी। आपने आर्दा गुलर को भी बेंच पे रखा। आई थिंक यू प्रोबब्ली वांट हिम फिट फॉर यूवेंटस एंड बार्सिलोना, बट अल्टीमेटली आपको आर्दा गुलर को भी निकाल कर लाना पड़ा ताकि आप 3 पॉइंट सिक्योर कर सको। बात करें उन 2 रेड कार्ड्स के बारे में, बिकॉज मैं जानता हूं तुम लोग उसके बारे में जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो कि मैं क्या बोलूं रेड कार्ड्स के बारे में। तो जो न्योम वाला रेड कार्ड था वो तो बहुत फनी था भाई। जो न्योम वाला रेड कार्ड था वो तो स्ट्रेट अप फनी था भाई। वो बंदा 50 सेकंड के लिए पिच पर आया और आ गया, मतलब ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया भाई। एंड मेरे हिसाब से तो वो रेड कार्ड बनता है। देखो भाई, उसने सीधा एल्बो मारा था विनीशियस के मुंह पे, तो दैट इज समथिंग दैट यू गेट अ रेड कार्ड फॉर। नाउ आई नो बार्सिलोना फैंस उसको भी अपोज करेंगे, बट मेरे हिसाब से तो भाई वो रेड कार्ड है। तुम्हारा पता नहीं, तुम काफी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई एक वार्निंग देनी चाहिए थी, एक येलो कार्ड देना चाहिए था रादर देन गिविंग अ स्ट्रेट रेड, बिकॉज उस मोमेंट की वजह से रियल मैड्रिड वर एबल टू स्कोर देयर गोल। नियम पिच के बाहर गया तो गेताफे जो है इजीली एडजस्ट नहीं कर पाई, एंड ठीक उसके 1 मिनट बाद शायद से एम्बापे ने वो गोल स्कोर किया थ्रू आर्दा गुलर्स असिस्ट। उसके अलावा जो दूसरा रेड कार्ड हुआ था उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से वो रेड कार्ड नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहां पर विनीशियस ने बहुत ही अच्छी तरीके से बेट किया रेफरी को, दैट इज व्हाट आई फील। इट आइडियली शुड नॉट बी अ रेड कार्ड मेरे हिसाब से। मतलब येलो कार्ड पे वो बंदा ऑलरेडी था, तो ऑब्वियसली आप एक और येलो दोगे तो रेड हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड बनता नहीं था, बिकॉज एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को यहां पर प्रिवेंट नहीं किया उस बंदे ने, तो मेरे हिसाब से तो रेड कार्ड नहीं बनता। बट ठीक है भाई, अब आप कर क्या सकते हो, व्हाट कैन यू डू, द मैच इज ओवर राइट। एक और चीज अगर आप लोगों ने नोटिस करी हो, ये वही रेफरी है जिसने वलेंसिया वाले मैचेस में थोड़ी सी गड़बड़ी करी थी हमारे लिए, एंड वी लॉस्ट द 3 पॉइंट्स देयर कंसेक्यूटिवली। और विलारियल वाले मैच में भी और थोड़े बहुत और मैचेस में भी इस बंदे की वजह से हमारे मैचेस कॉस्ट हुए हैं। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये रेफरी हमें फेवर करता है। ठीक है, इस रेफरी ने बेलिंगम को रेड कार्ड दिया है, विनीशियस को रेड कार्ड दिया है फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर। ठीक है, तो ये बंदा जो है थोड़ा सा अजीब अजीब डिसीजंस लेता जरूर है, बट इट इज नॉट एंटायरली फॉर यामरेड। इसी रेफरी ने हमको बहुत बार कॉस्ट भी किया है, अगर मैं आपको बताऊं तो। बात करें प्लेयर बाय प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, भाई थिबो कोर्तुआ ने 96th मिनट में क्या प्यारी सेव निकाली है।
दैट सेव गॉट अस द 3 पॉइंट्स, और आपको थिबो कोर्तोआ को क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ही इजी इजी अपॉर्चुनिटी थी फॉर गेताफे टू इक्वलाइज एंड टेक जस्ट 1 पॉइंट, टेक 2 पॉइंट्स अवे फ्रॉम अस। लेकिन यहाँ पर थिबो कोर्तोआ ने इतनी अच्छी सेव निकाली फ्रॉम हिज लेग्स, तो उसके चक्कर में मैं कोर्तोआ को 7 या 8 आउट ऑफ 10 दूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन भी बंदे की काफी सॉलिड थी, एंड थिबो कोर्तोआ इज द रियल विनर ऑफ दिस मैच। बात करें एल्वारो करेरास के बारे में, मैंने एक चीज बहुत थरली नोटिस करी है, बार बार सॉरी, एल्वारो करेरास के बारे में थरली नोटिस करी है, दैट वो बंदा जो है जब डिफेंस के पास होगा ना, ही विल नॉट बी दैट कंफर्टेबल विद द बॉल, जो कि एक वरिंग साइन है मेरे लिए। जब वो थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं कि बॉल के साथ मूव कर रहा है, व्हेन ही इज मूविंग विद द बॉल, व्हेन ही इज ड्रिबलिंग, तब वो 1v1 में काफी इफेक्टिव है। लेकिन अगर अगर वो एक स्टैंडिंग पोजीशन पे है, उसके पास बॉल है और उसको किसी को कटाना है, वो नहीं कर पाएगा। वो नहीं कर पाएगा, या तो उसकी हाइट इतनी ज्यादा है तो वो उसको अलाउ नहीं करती, पता नहीं मुझे क्या है। पर यहाँ पर जो है अल्वारो करेरा से मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ। आई एम नॉट एंटायरली प्लीज बाय हिज परफॉर्मेंस। काफी काफी ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जहां पर उसको पास करना चाहिए था अपने टीममेट्स को, उसने नहीं किया। 2-3 बार बॉल बहुत ही चीपली गिव अवे कर दी। बाकी ऑल टुगेदर ही इज अ डिसेंट फुल बैक, आई वुड से, मतलब नॉट द बेस्ट फुल बैक आउट देयर, बट ठीक है, मतलब आई गिव हिम अ 6 आउट ऑफ 10। बात करें डेविड आलबा के बारे में, वो फ्री किक काफी ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी था, और उसके अलावा डेविड आलबा डिडंट हैव रियली मच टू डू इन दोस 45 मिनट्स। मतलब यहाँ पर ही वॉज कीपिंग द बॉल, बॉल को रिसाइकिल कर रहा था, तो 6 या 7 आउट ऑफ 10 आप दे सकते हो उसको भी। एडम मिलिटाओ की अगर मैं बात करूं, तो जब वो डेविड आलबा के साथ खेल रहा था, ही डिड नॉट लुक दैट कंफर्टेबल। हालांकि डेविड आलबा उसका सेंटर बैक पार्टनर था फॉर 2 सीजन्स, ही डिड नॉट लुक कंफर्टेबल व्हाटसोएवर। एंड एडम मिलिटाओ थोड़ा सा जो है लैक लस्टर लग रहा था इन द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में उसका परफॉर्मेंस बेटर हुआ, लेकिन फर्स्ट हाफ में वो इतना बढ़िया नहीं लग रहा था। बात करें आपके राइट बैक पे कौन था, वेलवर्डे के बारे में, तो वेलवर्डे ने काफी ज्यादा ग्राउंड कवर करा, बॉल को बहुत ही अच्छी तरीके से रिसाइकल करा, काफी अच्छे अच्छे क्रॉसेस डाले इनसाइड द पेनल्टी एरिया। इट वॉज अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम वेलवर्डे आफ्टर द क्रिटिसिज्म। तो वेलवर्डे का 7.5 आउट ऑफ 10 बनता है मेरे हिसाब से। बात करूं मिडफील्ड के बारे में, आई थिंक चुआमेनी एंड कामाविंगा का सिमिलर पर्पस है। नाउ आई डोंट नो वो पर्पस जाबी अलोंसो ने डिफाइन करा है कि वो दोनों प्लेयर्स ही ऐसे हैं, दोनों बॉल जीत रहे थे और रिसाइकिल कर रहे थे, दैट्स इट, वो उन्होंने यही काम किया है। भाई चुआमेनी ने अपना ग्राउंड होल्ड किया बहुत ही सॉलिडली, काफी स्टैटिक खेल रहा था, एंड ही वाज कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड एज वेल। एंड यहाँ पर चुआमेनी की परफॉर्मेंस को भी मैं 6 या 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, 2-3 अच्छे शॉट्स भी लिए थे। एंड कामाविंगा की अगर बात करूं, तो जैसे ही गिताफे के पास बॉल आ रही थी, भाई वो चढ़ जा रहा था। आई हैव ओनली वन वरी, कामाविंगा को इतने सारे टैकल्स, इतने सारे डुएल्स जीतने की तुरंत जरूरत नहीं है, बिकॉज वो बंदा बहुत ही लंबी इंजरी के बाद आया है। ही नीड्स टू प्ले इट अ लिटिल बिट सेफ। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तू टैकल मत डाल, इंटरसेप्ट मत कर, भाई वो एक प्लेयर का काम है, वो एक मिडफील्डर का काम है। लेकिन कंसिडरिंग द इंजरी हिस्ट्री ऑफ एडवार्डो कामाविंगा, ये रिकमेंडेड रहेगा कि भाई तू इतने सारे टैकल मत डाल, नहीं तो एक सिमिलर पोजीशन आ जाएगी एंड देन वी विल लूज कामाविंगा फॉर क्वाइट सम टाइम। मेरे हिसाब से हमने अभी तक कामाविंगा का बेस्ट नहीं देखा है दिस सीजन, या फिर आप बात कर लो इन द लास्ट 1.5 ईयर कंपेयर टू व्हाट ही वाज इन प्रीवियस सीजन्स। ठीक है, तो कामाविंगा हैज टू इंप्रोवाइज। सेम चीज मैं जूड बेलिंगम के लिए बोलूंगा। बेलिंगम ने थोड़े से अच्छे अनप्रिडिक्टेबल पासेस डाले, एंड थोड़ा बहुत कर रहा था हरकतें वो बॉल के साथ, लेकिन उसके अलावा ही स्टिल हैज टू गेट बेटर। दिस इज नॉट द बेस्ट वर्जन ऑफ जूड बेलिंगम, ही विल गेट बेटर विद टाइम। ठीक है, बात करूं मैं रॉड्रिगो के बारे में, फर्स्ट हाफ ही स्टार्टेड रियली वेल, 2-3 अच्छे पासेस निकाले फॉर किलियन एम्बापे, लिंक अप भी कर रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में पूरी तरीके से गायब हुआ। फ्लैट परफॉर्मेंस थी रॉड्रिगो की, एंड जब वो राइट विंग पे जब गया, तो और भी गायब ही हो गया वो पूरी तरीके से। तो रॉड्रिगो की परफॉर्मेंस मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी। आई विल गिव अ 5 आउट ऑफ 10 टू रॉड्रिगो। बात करूं एम्बापे के बारे में, भाई कीकी मेरी जान, कीकी क्या खेलता है भाई, भाई बंदा 16 गोल मार चुका है 12 मैचेस में। हाउ इज ही नॉट गोइंग टू विन द बैलन डोर? तुम बोलोगे भाई हैरी केन ने तो और मारा है, अर्लिंग हालैंड ने तो और मारा है, सो व्हाट भाई? एम्बापे, जस्ट लुक एट व्हाट ही इज डूइंग विद द बॉल भाई, जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ चांसेस ही इज क्रिएटिंग। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, नोबडी इज क्रिएटिंग एज मेनी चांसेस एज अ स्ट्राइकर एज किलियन एम्बापे। अगर आप शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शंस की भी बात करोगे, भाई एम्बापे 7.7 शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शंस पर 90। आर यू गोइंग टू बीट दैट? तो यहाँ पर एम्बापे की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया निकल कर आ रही है, एकदम क्लियर परफेक्ट परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर ही विंस द बैलन डोर। तो यहाँ पर एम्बापे को तो मैं 8 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, 8 या फिर 9 दूंगा। आई थिंक 1-2 गोल और मार सकता था वो इनिशियली, बट ठीक है, नन टेकन, ही गॉट अस द 3 पॉइंट्स। बात करूं विनीशियस के बारे में, तो भाई विनीशियस उसने जो है बेसिकली एक तरीके से गेम का पूरा फ्लो बदल दिया, नॉट जस्ट बाय क्रिएटिंग चांसेस बट इवन बाय दोज 2 रेड कार्ड्स। आई थिंक बहुत ही अच्छा बेट सेटअप किया उसने रेफरी के लिए, एंड दैट इज हाउ
वी काइंड ऑफ वन द मैच। बात करें आर्दा गुलर के बारे में, बंदे ने असिस्ट निकाली। एंड मुझे तो कहीं कुछ हद तक ये लग रहा है दैट आर्दा गुलर अगर आपकी मिडफील्ड में नहीं है ना, आपकी मिडफील्ड थोड़ी सी खोखली लगेगी। मतलब वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है आपका जो बॉल पीछे आकर रिसीव कर कर बॉल को आगे लेकर जाए। मेरे को ऐसा लगता है कि वो डिफेंस और अटैक को लिंक भी करता है, और उसके अलावा वो चांसेस भी क्रिएट करता है फॉर एम्बापे। एंड ये फिफ्थ असिस्ट है क्या बोलते हैं आर्दा गुलर की टू किलियन एम्बापे दिस सीजन इटसेल्फ। एंड हम अभी तक दिसंबर भी नहीं आए, नवंबर भी नहीं आए, तो दिस इज क्रेजी भाई। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसी के साथ दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। हाला मदरीद ई नदमास हस्ता इल फिनल वामोस रियल। हैप्पी दिवाली दोस्तों।